बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो स्वीट रेसिपी है। स्वीट में हम लोग बना रहे हैं कस्टर्ड। तो काफ़ी दिन हो गए मीठी कोई रेसिपी नहीं हम लोगों ने बनाई, तो एक पैकेट मैंने कस्टर्ड का लिया है। तो अभी हमने इसको बनाना कैसे ये मैं आपको बताऊंगी। तो 1.5 लीटर ये दूध लिया हमने फ्रेश वाला। तो एक ये कस्टर्ड है, 1.5 लीटर दूध लिया हुआ फ्रेश वाला। ये हाफ़ हमने बॉईल कर लिया, बाकी ये थोड़ा नीम गर्म है। इसके साथ हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अभी दूध को उबलने के लिए रखते हैं, तो फिर अगला स्टेप करते हैं। तो चलें फिर आएँ, वीडियो शुरू करते हैं। जी नाजरीन, दूध को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो आप देख सकते हैं दूध जले नहीं, ज़्यादा उबल के बाहर नहीं आ जाए। हमने हल्की आंच पे दूध को उबलने के लिए रख दिया। और हम लोग कस्टर्ड का जो पाउडर है ये तैयार कर लेंगे दूध के साथ। इसका जो मिक्सचर है ये हम बना लेंगे, ज़रा दूध उबलेगा फिर बनाएंगे, क्योंकि इतनी देर ये भी नहीं रखना बना के। जब दूध बॉयल हो जाएगा फिर बनाएंगे इसको। तो फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। जी नाजरीन, तो ये कस्टर्ड है एक पैकेट। इसमें चीनी हम लोग ज़्यादा नहीं डालेंगे, हस्बे जायका डालेंगे इतनी सी, क्योंकि चीनी इसके अंदर पहले भी मौजूद होती है। तो फिर ज़्यादा मीठा तो अच्छा नहीं लगता। तो इतने इसमें बादाम जाएंगे। ये कोकोनट है, तो ये कोकोनट डालेंगे, ये दूध इसमें डालेंगे। इसका जो मिक्सचर है ये तैयार कर लेंगे बाद में। तो इंशाल्लाह फिर कस्टर्ड बनाते हैं। ज़्यादा ड्राई फ्रूट ना हो तो मतलब कि ये नहीं है हम कस्टर्ड नहीं बना सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो जो भी आपके घर में ये घर की चीज़ों से ही बन जाता है। ड्राई फ्रूट थोड़ा भी हो चलेगा, नहीं भी हो फिर भी चलेगा, वो बात नहीं है। बनाना है तो आपने सादा भी बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट थोड़ा सा भी हो तो अच्छा लगता है ऊपर सजावट के लिए। तो इसलिए हम लोग ये बादाम डालेंगे और ये कोकोनट की जो गरी है ये डालेंगे। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको दिखाते हैं। हमारे दूध में बॉयल आ जाए फिर दिखाते हैं दोबारा आपको। जी नाजरीन, देखें अभी आप हमारे दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो हम लोग अब इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। जो कस्टर्ड है इसको अभी मैश करेंगे दूध में। दूध आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे, तो इसको हम तैयार कर लेंगे कस्टर्ड अपने को। तो आप देख सकते हैं कस्टर्ड हम तैयार कर रहे हैं। दूध डाल दिया है मैंने। दूध डाल के तो आहिस्ता आहिस्ता आप हिलाएं इसको, ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। दूध नीम गर्म होना चाहिए, तो फिर ही आपका कस्टर्ड है जो अच्छा सा तैयार हो जाएगा इसका मिक्सचर। क्योंकि वो बहुत ही डलियाँ वगैरह बन जाती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। फिर वो कस्टर्ड भी नहीं अच्छा लगेगा ना, अच्छा नहीं बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको हिलाएं, आहिस्ता आहिस्ता बनाएं। थोड़ा थोड़ा दूध डालें आप, तो आपका कस्टर्ड अच्छा बनेगा। अभी आप देख लें, मैंने 2-3 दफ़ा करके दूध डाला है। तो ये फिर अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है अभी। तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा बनाएंगे हम इसको। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे और दूध डालते जाएंगे इसमें। अभी भी बहुत सख्त है नीचे से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें हिलाना पड़ेगा, दूध डालना पड़ेगा साथ साथ। तो फिर ये अच्छा सा बनता जाएगा। फिर आपको दिखाते हैं दोबारा। जी नाजरीन, देखें अभी आप दूध हमारा बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो इसमें अभी हम लोग चीनी डालेंगे। चीनी डाल के तो देखें आप, चीनी आपने अपने जायके के हिसाब से डालनी। हमारी चीनी इतनी है, हम लोगों ने इतनी डालनी है, क्योंकि हमारे बच्चे ज़रा मीठा शौक़ से खाते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप कम डालें ज़्यादा डालें। तो चीनी थोड़ी सी हिला लें हम लोग। तो फिर आपको 2 मिनट तक दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, देखें अभी आप दूध में बॉयल अच्छा सा आ गया है। तो चीनी भी हमारी मिक्स हो गई है इसमें। तो हम लोग अभी इसमें कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड डालने से पहले आप एक दफ़ा अच्छे से हिला लें, ताकि जो नीचे बैठा हुआ कस्टर्ड वो भी मैश हो जाए बीच में। तो अभी हम लोग कस्टर्ड डालेंगे थोड़ा थोड़ा, तो साथ थोड़ा आराम आराम से हिलाते जाएंगे इसको।
थोड़ा सा आपने डालना है, फिर हिलाना है, डालना है, फिर हिलाना है, ऐसे ही देखें आप। तो फिर आपका कस्टर्ड है जो गुठलियाँ नहीं बनेगा, वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। हमारा मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड है ये। तो आँच को बिल्कुल आपने स्लो कर देना है, बिल्कुल स्लो कर देना है। तो थोड़ा थोड़ा डालें और हिलाएं आप, ताकि कस्टर्ड आपका ख़राब नहीं हो जाए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। आँच का इस टाइम पे आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। जब आपने कस्टर्ड डालना है तो आँच आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए, फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए। नहीं तो कस्टर्ड थोड़ा सा मसला भी बन सकता है कस्टर्ड में। जी नाज़रीन, देखें अभी आप, कस्टर्ड हमारा माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो चुका है। तो अभी हम लोग इसमें थोड़े बादाम डाल देंगे। तो थोड़ी सी हम कोकोनट की जो गरी है वो डालेंगे। तो बकाया हम फिर जिसमें डालेंगे प्लेट में, उसमें डाल देंगे थोड़ी, ताकि हमारी प्लेट थोड़ी सी डेकोरेट हो जाए। तो थोड़ा हम इसमें डालेंगे ना, थोड़ा अपने जायके के हिसाब से डालें आप लोग। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो अभी देख लें आप, माशाल्लाह से कस्टर्ड बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। तो मैं अभी प्लेट में डालती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, अभी देखें आप, हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। तो हमने प्लेट को भी डेकोरेट कर लिया है। ये अभी आप फैसला करेंगे कि हमारा कस्टर्ड आपको कैसा लगा और स्वीट की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें। तो इससे हमारा क्या है कि हौसला बढ़ता है, तो फिर और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये फिर आप लोगों का प्यार है, आप लोग कमेंट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो आगे से भी आप ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बेल आइकन भी दबाया करें आप लोग। तो इससे ये है कि हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।